देखो, अब जो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर कंपनी अकाउंट्स। ठीक है ना? और इस कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो टोटल चैप्टर्स हैं वो, देखो मेरी बात समझना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद कंपनी अकाउंट्स। अब कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपके पास, अगर आप टीएस डेवाल फॉलो कर रहे हो तो दो बुक्स है आपके पास, है ना? एक तो बुक नंबर 2 है और एक बुक नंबर 3 है। सीबीएसई बोर्ड में इस बुक का वेटेज 20 मार्क्स है और इसका भी वेटेज 20 मार्क्स है। ठीक है? इसके अंदर दो चैप्टर अपन लोग पढ़ेंगे मेनली। एक तो पढ़ेंगे हम लोग शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग, और पढ़ेंगे हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स। और इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। बट ये ध्यान रखना, आपको ये बुक नंबर 3 तभी समझ आएगी जब आपको बुक नंबर 2 क्लियर होगी। अगर बुक नंबर 2 आपकी क्लियर नहीं है तो बुक नंबर 3 आपको समझ नहीं आएगी। और ये जो चैप्टर है, ये पूरा लिंक इस चैप्टर से है। मतलब ये चैप्टर आपको तब समझ आएगा जब आपको पहला चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लगाओ हेडिंग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट्स में। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब देखो बेटा, जब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर की, ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड शेयर? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड शेयर? शेयर का मतलब क्या होता है, बताओ। शेयर मतलब आप लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट, है ना? और जब मैं बात करता हूँ एक कंपनी की, तो कंपनी जब भी मार्केट से कैपिटल रेस करती है या मार्केट से पैसा रेस करती है, तो कंपनी जिन लोगों से पैसा लेती है वो कहलाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। वो कौन कहलाते हैं कंपनी के? जब कंपनी मार्केट से पैसा रेस करती है तो जिन लोगों से पैसा लेती है वो कहलाते हैं शेयर होल्डर। और ये शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस। मतलब कंपनी जब भी मार्केट से पैसा रेज करती है तो जिन लोगों से, जैसे आज समझो एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के जो ओनर होते हैं वो कहलाते हैं पार्टनर। और ये पार्टनर फर्म में पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। उसी तरह शेयर होल्डर जब कंपनी में पैसा डालते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल, और शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होता है, ऐसा समझ लो। इक्विटी अगर कंपनी में पैसा डाल रहा है तो कहलाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस अगर पैसा डाल रहा है तो कहलाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अगर हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो शेयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज द टाइप ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। और ओनर, इक्विटी शेयर होल्डर के ओनर कहलाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस के ओनर कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो जब मैंने बात किया अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल मतलब हमको किसकी अकाउंटिंग करनी है? शेयर्स की अकाउंटिंग करनी है हमको। ठीक है ना? तो लिखो आप लोग, लिखो आप, द शेयर्स मींस, शेयर्स मींस इधर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर का मतलब क्या होता है? या तो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन आप, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नोन एज इक्विटी कैपिटल। जो इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी कैपिटल। while amount invested by preference shareholders is known as
प्रेफरेंस कैपिटल, मतलब वो पैसा जो इक्विटी में लगा वो कहलाएगा इक्विटी कैपिटल, और प्रेफरेंस लगा वो कहलाएगा प्रेफरेंस कैपिटल। तो इक्विटी में पैसा लगाया क्या कहलाएगा इक्विटी कैपिटल, और प्रेफरेंस लगा वो क्या कहलाएगा प्रेफरेंस कैपिटल। अब क्या होता है देखो, एक चीज समझना, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे जनरली हमेशा ध्यान रखना, आज जैसे मान लो मैंने एक कंपनी बनाई, तो जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन पे हमेशा ध्यान रखना, दो डॉक्यूमेंट लगाती है, एक तो होता है एमओए और एक होता है एओए। ये समझते हो क्या होता है एमओए और एओए? मतलब जब भी कोई कंपनी बनती है तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे उसको सबसे पहले दो डॉक्यूमेंट लगाते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम मतलब क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की एक्सटर्नल वर्किंग गवर्न करता है, कंपनी बाहर कैसे वर्क करेगी लोगों के साथ, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की एक्सटर्नल रिलेशनशिप को गवर्न करता है कहलाता है मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम मतलब क्या हुआ, द डॉक्यूमेंट, हाँ, तो मेमोरेंडम मतलब क्या हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी क्या गवर्न करता है कि कंपनी एक्सटर्नल लोगों से कैसे डील करेगी। और आर्टिकल मतलब क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो डील करता है तो कंपनी इंटरनल लोगों से कैसे डील करेगी। अब क्या होता है, मैंने बताया मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम के अंदर कंपनी क्या करती है, जैसे आज अज्यूम करो एक क्लॉज है मेमोरेंडम के अंदर, देयर इज अ क्लॉज जिसको हम बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। क्या बोलते हैं? अब मेमोरेंडम मतलब क्या होता है, द डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो दो डॉक्यूमेंट लगाती है, एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की इंटरनल सिस्टम को डिफाइन करता है, जैसे आज कंपनी अंदर के लोगों से कैसे डील करेगी। और मेमोरेंडम मतलब कंपनी बाहर वाले लोगों से कैसे डील करेगी। अब जो मेमोरेंडम होता है ना, उसमें क्या होता है, देयर आर 5 टाइप ऑफ क्लॉजेस, मतलब उसके अंदर फिक्स क्लॉज है 5, और हर कंपनी वर्ल्ड में, मतलब हिंदुस्तान समझ लो जो इंडियन लिस्टेड मार्केट में, उसको मेमोरेंडम लगाना ही पड़ेगा। और हर कंपनी के मेमोरेंडम 5 ही क्लॉज होंगे। मेरी कंपनी मान लो आर्टिकल हो सकता है मेरे 50 हो, एक कंपनी का वॉल्यूम बड़ा है तो इंटरनल हो सकती है वर्किंग बहुत बड़ी है। आज जैसे समझो मैंने कैसा बताया, अब मान लो मैंने ऐसा बोला कि जैसे समझो एक रिलायंस लिमिटेड और एक छोटी कंपनी एक्स लिमिटेड, मेमोरेंडम के अंदर दोनों कंपनी का मेमोरेंडम कितने पॉइंट कंटेन करेगा? 5। बट आर्टिकल इस कंपनी का बड़ा होगा, इस कंपनी का छोटा होगा, इसका वॉल्यूम बड़ा है। तो मेमोरेंडम का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है। और यहां पर यह ध्यान रखना, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है आपकी अकाउंटिंग पूरा किस हिसाब से चलेगा, कंपनी एक्ट के हिसाब से चलेगा। कंपनीज एक्ट 2013 ने पूरा फॉर्मेट स्पेसिफाइड, जैसे बैलेंस शीट है, अपन एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में तो क्या होता है, जैसे एक बैलेंस शीट बनाई, मान लो इधर मैंने लिखा कैश, इधर लिखा मैंने डेटर। ऐसा हो सकता है एक और फर्म है उसमें इधर लिखा है डेटर, इधर लिखा है कैश, ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकता है। बट अगर मैं कहता हूं कोई कंपनी है तो कंपनी में सीक्वेंस भी फिक्स है। अगर पहले कंपनी ने कैश बोला है तो आप भी पहले कैश ही लिखोगे, फिर डेटर बोला है तो आप भी डेटर लिखोगे, आप सीक्वेंस भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। तो जब मैंने बोला कि मेमोरेंडम जब भी किसी कंपनी का बनता है, हर कंपनी के मेमोरेंडम में कितने पॉइंट है? 5। और उसमें एक क्लॉज है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? जो कंपनी की कैपिटल की कंडीशन को डिफाइन करता है कि कंपनी कितना कैपिटल क्या ले सकती है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग को समझने के लिए अपने को मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज समझना पड़ेगा। तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, देखो वेन एवर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, it is required to present MOA and AOA। फिर लिखो MOA contains a clause known as capital clause,
which defines capital condition of company. एमओए में क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल क्लॉज, जो कंपनी कैपिटल कंडीशन को बताता है। अब बच्चों जैसे हमने बात की सबसे पहले कैपिटल की ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कैपिटल? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब कैपिटल का मतलब होता क्या है समझना सब लोग। जब भी कोई कंपनी बनेगी उसके अंदर क्लॉज एमओए बनाना पड़ेगा, और एमओए में क्लॉज है कौन सा? अब कैपिटल क्लॉज में सबसे पहले व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल, सबसे पहले हम वो समझते हैं, ठीक है ना। तो विच ऑफ अ कंपनी, अब लिखो वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल इन अ कंपनी कैन बी। अब अलग अलग तरह कितने कैपिटल हो सकते हैं। अब सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा क्या एक बार ये इसका आइडिया देने के लिए मैं आपको एक स्क्रीन बताता हूँ शेयर मार्केट की, आप समझो, देखो उसको। जैसे मैं आपके सामने मान लो मैंने एक लिखा, अज्यूम करो बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर प्राइस क्या चल रहा है, देखो। अब ये जो शेयर है ना बच्चों, इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। ये कौन सा शेयर है? बैंक ऑफ बड़ौदा का इक्विटी शेयर। और ये जो मार्केट होता है ना, ये कहलाता है सेकेंडरी मार्केट। ये कौन सा कहलाता है? अब आप एक चीज समझो, सबसे पहले तो एक कैटेगरी बच्चों जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, और एक होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। नाउ व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, समझो अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ। नाउ व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी, ध्यान समझना। देखो अभी जैसे मान लो एग्जांपल समझो, मैं आपको है ना थोड़ा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल करके अब आप देखो मैंने आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन खोली है मोबाइल की, ये एक शेयर मार्केट की स्क्रीन है, ठीक है ना। अब आप इसमें देखोगे ना, आपको अलग अलग क्या दिख रहा है, ऊपर वर्ड पढ़ो ऑनगोइंग आईपीओ। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब क्या होता है? अब इसको आप समझना, मैंने आपके सामने कहा ऑनगोइंग आईपीओ। अब आपको दिख रहा है अलग अलग कंपनी का आईपीओ है, जैसे लिखा है डेंसन टेक लिमिटेड, वराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड, नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड। अब ये सब कंपनी के आईपीओ जो चल रहे हैं अभी मार्केट में, मैं चाहूं तो इन सब में पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब आप पता है इसको ऐसा समझो, जैसे मैंने मान लो ये देखा एम्प्लॉयड अलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड, अब ये एक कंपनी है। अब आप देखो इस कंपनी का शेयर क्या रेट पे चल रहा है, 267 से, ये मार्केट प्राइस है शेयर की। लेकिन आप नीचे देखोगे ना, तो आप देखो इनकॉर्पोरेटेड 2000, इसका क्या डिस्टिल अल्कोहलिक बेवरेज मेकर्स, ठीक है, इस कंपनी का प्रोफाइल है। ये हाइलाइट्स गिवन है, सारी की सारी डिटेल पूरी ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। अब आप एक चीज समझो, इस कंपनी के अंदर शेयर की रेट क्या दिख रही है आपको, 267 से 281। ये पहली बार कंपनी मार्केट में लिस्ट होगी, ये कहलाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये कंपनी मार्केट में आ रही है, लोगों को बोल रही है आप हमारे अंदर पैसा लगाओ। एक शेयर का लॉट कितने का? 53 का है। और क्या रेट पे जाएगा? 267 पे। तो 53 इंटू 267, इतना आपको इन्वेस्ट करना है। अब आप इसको ऐसे समझो, मैं आपको इसको और प्रोफाइल बताता हूं। ये मैंने बात की, ये कौन सा मार्केट हो गया? ये प्राइमरी मार्केट है। ये पहली बार कंपनी मार्केट में शेयर लेके आ रही है। अभी आप इस कंपनी को देखोगे आपको दिखेगी नहीं कंपनी मार्केट में। अब ये सब लिस्टिंग होगी, इसका डेट है, जैसे ये डेट, अब इसका डेट क्या है, 25 से 27 जून। सब लोग पैसा डालेंगे, 27 जून कंपनी बंद कर देगी अपने आप को। उसके बाद 5-7 दिन के टाइम बाद कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती है। अब जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी ना, तो पता है अब अगर मान लो मेरे को अब इस कंपनी का शेयर खरीदना है तो सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मैंने एक आपके सामने स्क्रीन खोली, अब दिख रहे हैं अलग अलग शेयर दिख रहे हैं कंपनियों के, ये ऑलरेडी आईपीओ हो चुका है इन कंपनी का, ये मार्केट में चल रहे हैं। अब आप देखो ये सब अलग अलग इस कंपनी के इक्विटी शेयर है। जैसे अब आप देखो ये सब जीनस पावर, बेल, इरकॉन, बजाज ऑटो, ये सब इस कंपनी के शेयर है। अब ये कौन सा मार्केट है? ये सेकेंडरी मार्केट है। अब मान लो अज्यूम करो मेरे को एक शेयर खरीदना है, जैसे मान लो मैंने कहा, अज्यूम करो मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो हिंदुस्तान जिंक का एक शेयर खरीदना है। अब देखो हिंदुस्तान जिंक की पूरी डिटेल आ रही है, कितना प्रॉफिट है, कंपनी कितना कमा रही है, कितना पी रही है, सब कुछ गिवन है। अब मेरे को बाय करना है, मैंने इधर क्लिक किया बाय, ये मेरे से पूछेगा। अब ये पूछ रहा है ऊपर देखो, आप एनएससी पे जाना है, बीएससी पे जाना है। हिंदुस्तान ईक्यू मतलब इक्विटी,
EQ मतलब इक्विटी। अब मान लो मैं लिखा था क्वांटिटी, एक शेयर खरीदना है मेरे को, तो एक शेयर के लिए बता देगा बैलेंस कितना चाहिए आपको, रिक्वायर्ड कितना है, 669 का शेयर है। अब अगर मैं ये शेयर खरीदता हूं, मतलब मैं कौन से मार्केट में खरीद रहा हूं अभी, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इधर ऐसे कर दिया स्वाइप टू बाय, अब इसमें नीचे क्या आ रहा है, सिक्योरिटी अंडर सर्विलियंस, मतलब ये गवर्नमेंट की निगरानी में सिक्योरिटी, ये इतला कर रहा है अपने को, आपकी इच्छा है खरीदो फिर मत खरीदो। मैं नहीं, मेरे को तो खरीदना है, तो मैंने कहा ऑर्डर एनीवे, तो ये मेरा शेयर बाय हो गया, समझे। अभी मैंने आपको बाय करके बता दिया शेयर, अब मेरे अकाउंट से 670 रुपये कट गए। अब ये शेयर क्या आ गया, हिंदुस्तान जिंक, इसमें क्या है, यू हैव सब्सिक्वेंटली बॉट वन शेयर ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बाय डिलीवरी, डिलीवरी शेयर है, प्राइस क्या हुई, ऑर्डर डिटेल। अब आप देखो ऑर्डर डिटेल में मैं जाता हूँ, ये ऑर्डर है, इस दिन सबमिट हुआ, ऑर्डर हिस्ट्री, बाय हो गया शेयर। आई बात समझ में। इसी तरह मान लो अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो को शेयर को बेचना चाहता हूं, मेरे को लगता है अब इसको शेयर को बेचना है, मैं गया मेरे पोर्टफोलियो, मान लो मैंने कहा बीओबी, अब मैंने इधर लिखा सेल, अभी पूछेगा कहां पे बेचना है आपको, एनएससी बेचना है या, मैंने इधर लिखा मान लो एनएससी, तो डायरेक्ट पूछेगा कितने शेयर, मान लो 111 शेयर पड़े हैं, मेरे को एक शेयर बेचना है, मैं इसे स्वाइप टू सेल करूंगा, शेयर बिक जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है इक्विटी मार्केट। कौन सा मार्केट, अब पता है ये जो प्राइस है ना, मैंने आपको अभी बताई, जैसे अभी मैंने आपको बताया, बताओ प्राइस कितनी है, कितनी प्राइस दिख रही है हमको इस शेयर की प्राइस, 275, अभी 274 हो गई, ये मार्केट प्राइस है। ये कौन सी प्राइस है, दिस इज मार्केट प्राइस। अब मैं इसको आपको लिंक बताता हूं, मान लो मैंने ऐसा लिखा, आईपीओ पे गया मैं, अब आईपीओ पे आप देखो हर कंपनी के शेयर की प्राइस अलग अलग दिख रही है आपको, 195 से 207, लेकिन अगर मान लो मैं इस कंपनी के फेस वैल्यू की बात करता हूं, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर मेरे को दिख जाए इसमें, तो ये पूरी इस कंपनी की प्रोफाइल बता रखी है, क्या रिस्क है क्या है, तो ठीक है। अब इसमें ना आपको नीचे दिख रहा है रेड हेयरिंग डॉक्यूमेंट, ये प्रोस्पेक्टस होता है, रेड हेयरिंग मतलब होता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोफाइल है कंपनी का, गेटिंग माय पॉइंट, मतलब आप इसमें पैसा डालोगे, कंपनी का पूरा प्रोफाइल होता है, कंपनी कहां से कहां तक चल रही है, इनकॉर्पोरेटेड विद स्टील, ये सब बता रखा है, कंपनी कैसे बनी, क्या हुआ कंपनी के अंदर, कंपनी की अभी क्या पोजीशन है, इशू साइज क्या आईपीओ का। अब टोटल आईपीओ की इशू साइज कितनी है, 171 करोड़, कंप्राइज एंटायरली फ्रेश इशू। अब 171 करोड़ का आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है, एक शेयर क्या रेट पे लेकर आ रही है, मतलब बताओ कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर लेके जाएगी मार्केट में, 171 करोड़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इतने होंगे मार्केट में। अब हो सकता है जो लोग अप्लाई करें, अब जैसे मान लो मैंने अप्लाई किया शेयर में, अब यहां तक तुमको कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं आपको इसका आगे का कंसेप्ट समझाता हूं, अब मेरी बात सुनो। अब आप ऐसा समझो, ये मार्केट कौन सा है, सेकेंडरी मार्केट। अब जैसे मान लो मैं ऐसा लिखता हूं LIC आईपीओ, LIC नाम सुना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया। अब LIC का आईपीओ का मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखता हूं, सब्सक्रिप्शन। अब आप सिर्फ एक लाइन पढ़ो, ये 2.95 टाइम, 2.95 का मतलब क्या हुआ। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, अपन ने देखा कंपनी कितने रुपए मांग रही है मार्केट से, अब मान लो मैंने कहा ये, बोला कि आप आओ हमारे अंदर लगाओ पैसा, अब लोगों को लगेगा नहीं यार इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, बट कंपनी की कैपेसिटी कितनी है सिर्फ अभी। अब मान लो टोटल एप्लीकेशन आपको लगा कि यार हमको तो ज्यादा चाहिए, इतने शेयर आते हैं, मान लो ये आए 171 करोड़, 200 किया, मान लो 10,000 शेयर आए ये, तो कंपनी ने मार्केट में इशू कितने किया अभी, सिर्फ 10,000, और मान लो लोगों ने अप्लाई किया, अब अप्लाई तो कितने भी कर सकते हैं, मान लो एप्लीकेशन लेट से 25,000 की, अब इशू किया कितना, 10,000, और एप्लीकेशन कितने की आई, 25,000, तो ये कहलाता है ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्या बोला, 2.95 टाइम ऊपर गया, मतलब एक मेरे को चाहिए था एक आदमी, आए कितने, 2.95 लोग आ गए। तो जब भी कंपनी मार्केट में, अपन लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट वाली बातों को, अपन सेकेंडरी मार्केट डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंडरी मार्केट आप पढ़ते हो जब आप फाइनेंस लेवल में आगे डिटेल में जाओगे, है ना। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर जब मैं बात करता हूं व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल, मतलब कंपनी के अंदर क्या क्या कैपिटल होते हैं, तो कैपिटल कैटेगरी, अब कैपिटल कहां पे स्पेसिफाइड हो कंपनी का, मेमोरेंडम के अंदर। अब आप, मैंने आपको बताया आईपीओ में कितना लिखा है,
171। अब कंपनी को लगा लोग ज्यादा आ गए, ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो एक काम करो इसको बढ़ा दो, तो नहीं बढ़ा सकते हो आप। आपने परमिशन कितने के लिए रखी है सिर्फ, मतलब आप मार्केट से कितना पैसा लोगे अभी सिर्फ। अब मान लो इसकी बजाय आपको लोग आए, 250 करोड़ रुपए लोग देने को तैयार है आपको, तो आपका प्रोफाइल अच्छा है, आए पैसे, तो आप नहीं ले सकते। आपके लिमिट कितने की है, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकते हो आप। आप बोलो सर ज्यादा है तो मना करो या डिवाइड करो सब लोगों के बीच में। आप बोलो सर हमको चाहिए इतना, और मान लो 10,000 करोड़ रुपए आ गए मार्केट से, नहीं कर सकते हो आप। तो जब मैं बात करता हूं व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल, सबसे पहले, और ये कहां पे लिखा होता है, कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर। अब लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑब्लिक नॉमिनल कैपिटल ऑब्लिक ऑथोराइज कैपिटल। रजिस्टर्ड, नॉमिनल, ऑथोराइज कैपिटल। अब रजिस्टर्ड, नॉमिनल, ऑथोराइज का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। जनाब, इट इज द maximum capital that company can raise from market। ये मैक्सिमम कैपिटल कंपनी मार्केट से उठा सकती है। अभी जैसे बताया ना मैंने 171, वो रजिस्टर्ड कैपिटल है कंपनी का, इससे ऊपर कंपनी ले सकती है। एंड स्पेसिफाइड इन एमओए ऑफ कंपनी। कहां पे स्पेसिफाइड, कंपनी के, सेकंड लिखो इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। अभी ये समझ आया, ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल कंपनी मार्केट से। अब इशू का मतलब क्या होता है समझो। देखो, मैंने एक बिल्डिंग बनाना है, मैंने परमिशन ली 10 माले बनाने की, मैंने परमिशन कितने फ्लोर की ली, तो ये कैपिटल कौन सा है मेरा, कि मैं 10 फ्लोर बना सकता हूं। अच्छा बताओ, अगर मैं 8 फ्लोर बनाता हूं तो कुछ गलती कर रहा हूं या सही है। 8, मैंने परमिशन 10 के लिए बनाया, 8 ही रहा हूं मैं। परमिशन ली 10 की और बना 12 रहा हूं, तो जितने की परमिशन ली है ना, वो कौन सा कैपिटल था, ऑथोराइज। मैं ऑथोराइज हूं, बट मान लो मैंने कहा मेरे को 10 की जरूरत नहीं, अभी कितने की जरूरत है, ये इशूड कैपिटल। मतलब जितना मैंने पब्लिक को ऑफर किया कि आप आओ मेरे अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, वो क्या था, इशूड कैपिटल। तो लिखो आप, इट इज द कैपिटल दैट कंपनी ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब। जितना ऑफर किया पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, वो कहलाता है इशूड कैपिटल। थर्ड लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दैट कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड, जितना पैसा पब्लिक ने लगाया वो कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल। जितना पैसा लगा वो कहलाता है कौन सा कैपिटल बच्चों, सब्सक्राइब कैपिटल। तो बताओ सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल समझ में आया, मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी मार्केट से उठा सकती है, और कहां पे स्पेसिफाइड, कंपनी के मेमोरेंडम में। इशू मतलब कितना मार्केट में ऑफर किया, आप आओ हमारे अंदर पैसा लगाओ, वो इशूड कैपिटल। और सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट दिखाया आपके अंदर,
वो कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? वापस समझो। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला टर्म लिखो फेस वैल्यू, या ब्रैकेट में लिखो रजिस्टर्ड वैल्यू। इट इज द वैल्यू at which company registered its share। ये वो वैल्यू है जिस पे कंपनी ने अपना शेयर को रजिस्ट्रेशन कराया, कहां पर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट इज वैल्यू पर शेयर कर दो। ठीक है, अब बेटा मेरी बात समझना, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया ना, मार्केट प्राइस 207 209 है ना, वो होती है मार्केट प्राइस। बट फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैंने अपने एक शेयर का रजिस्ट्रेशन क्या रेट पे कराया। अभी आप समझो, जैसे मान लो मैंने कहा ये रिमोट है, मान लो इसके ऊपर एमआरपी लिख दी मैंने 15 रुपए, इसके ऊपर प्रिंट है एमआरपी 15, लेकिन मैं मार्केट में उसको बेच रहा हूँ 50 रुपए पे। अब प्रिंटेड रेट कितनी है? 15, वो फेस वैल्यू। बट मेरी इच्छा है मैं 50 में बेचूंगा, लोग लेना चाहते हैं ले, वरना मत लो। मैं, मेरा मन है 50 में बेचूंगा। आप बोलो सर 50 में क्यों बेच रहे हो, मैंने कहा लेने वाले इनको लेंगे, वरना मत लो। तो वो रेट जिस पे अपन शेयर को रजिस्टर्ड कराते हैं ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कंपनी के हमेशा मेमोरेंडम में स्पेसिफाइड होती है। आज जैसे मान लो, अज्यूम करो मैंने कहा कंपनी के 10,000 शेयर है, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है मान लो, मतलब कंपनी मार्केट से 10,000 इंटू 10 कितना आया? 1 लाख। ये कंपनी की फेस कैपिटल है। अब बोलती है फेस वैल्यू 10 है, कंपनी बोलती है हम तो उसको 20 में बेचेंगे, बेचो, अगर लोग लेना चाहते हैं खरीदो। बट कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड क्या रेट पे करा दिया, मतलब एक शेयर की रजिस्टर्ड वैल्यू, रजिस्ट्री वैल्यू समझ लो। अब अगर मैं कहता हूं फेस वैल्यू, मतलब जिस रेट पे कंपनी शेयर को रजिस्टर्ड कराती है, वो नहीं जिस रेट कंपनी शेयर बेचती है। फेस वैल्यू मतलब बेचने वाली रेट नहीं है, जिस रेट पे कंपनी ने शेयर क्या कराया, रजिस्टर्ड कराया। लिखो सेकंड, इशू प्राइस, ब्रैकेट में लिखो मार्केट प्राइस। देखो प्राइस एट विच शेयर इज सोल्ड इन मार्केट, जिस प्राइस पे शेयर मार्केट में बिकेगा वो कहलाती है मार्केट प्राइस। अच्छा ये ध्यान रखना, कोई भी कंपनी, कंपनी तक ये बोलता है कि कोई भी कंपनी शेयर को मार्केट प्राइस से नीचे पे नहीं बेच सकती। मतलब जैसे पहले क्या होता, कंपनी तक 2013 के पहले क्या होता था, मान लो मेरा शेयर लेट से 15 का फेस वैल्यू लेट से कितनी है, और मान लो मेरी मार्केट प्राइस कितनी है, ये अलाउड है, आप बेच सकते हो। 2013 के पहले की बात बता रहा हूं मैं। फेस वैल्यू मान लो 10 है, और मार्केट में बेच भी कितने पर हूं, ये अलाउड है। फेस वैल्यू 10 है और मार्केट की वैल्यू मान लो 8 रुपए ही है, ये भी अलाउड था। बट जो नया कंपनी एक्ट आया 2013, उसने ये वाला सिस्टम बंद कर दिया। अब ये नहीं कर सकते आप, शेयर फेस वैल्यू के नीचे नहीं बेच सकते आप। शेयर या तो फेस वैल्यू मार्केट प्राइस के बराबर होगा, या मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा। तो ये जो सिचुएशन है, जब मार्केट प्राइस क्या है, ज्यादा है किससे, ये कहलाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। ये कहलाता है शेयर इशूड एट, जब मार्केट प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है तो कहलाता है शेयर इशूड एट पार।
और मार्केट प्राइस कम है, फेस वैल्यू ज्यादा है, तो कहलाता है शेयर इशू एट डिस्काउंट, बट ये अलाउड नहीं है नए कंपनी तक। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, इशू ऑफ शेयर। अ कंपनी कैन इशू शेयर at premium when market price of share is greater than face value, par जब market price of share equal to face value, बस। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट सेल द शेयर्स डिस्काउंट, ये अलाउड नहीं है। बोलो वापस समझाऊं? कर लिया कॉपी? तो देखो ध्यान दो, क्या है, समझना कंसेप्ट पूरा। जब भी कंपनी बनती है, क्या बनाना है कंपनी को? एमओए एओए देना है। एमओए के अंदर क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल, इशूड मतलब जितना इशू किया, सब्सक्राइब मतलब जितना पब्लिक ने इन्वेस्ट किया, फेस वैल्यू मतलब जिस रेट पे कंपनी अपने शेयर को रजिस्टर्ड करती है मेमोरेंडम में, मार्केट प्राइस जिस रेट पे कंपनी मार्केट में बेचती है, इशू प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर, मार्केट प्राइस फेस वैल्यू बराबर पार, मार्केट प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू कम है प्रीमियम, मार्केट प्राइस कम है फेस वैल्यू ज्यादा है तो डिस्काउंट। वो कंपनी कर नहीं सकती, शेयर कभी कंपनी डिस्काउंट पे नहीं बेच सकती है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, देखो whenever the company लिखना, whenever the company issue share issue share whenever the company issue share, the amount on share is payable in installment. The installment are known as application, allotment, calls, etc. अब क्या होता है, अब समझो, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, तो शेयर का जो पैसा होता है वो कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लेती है। इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? पहली इंस्टॉलमेंट, जैसे मान लो मैंने कहा, मैंने आपसे फीस मंगवाई, मान लो मेरी फीस 10,000 रुपये, मैंने अब पहली इंस्टॉलमेंट जब आप एडमिशन लोगे तब देनी है, वो एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन लगाओ एडमिशन की, और एप्लीकेशन पे आपको देने 2,000 रुपये, तो ये इंस्टॉलमेंट कौन सी कहलाती है? एप्लीकेशन। आपकी सीट कंफर्म हुई, आपको अलॉट कर दिया, मैंने कहा 1 महीने बाद आपको अलॉटमेंट का पैसा देना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, मैंने कहा वो 3,000 रुपये, उसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। और फिर आता है, अब मैंने कहा अगली जो इंस्टॉलमेंट है, मैंने कहा अगली 3,000 की इंस्टॉलमेंट है और फिर 2,000 की इंस्टॉलमेंट है, तो मैं बोलूंगा इसको फर्स्ट कॉल और इसको बोलूंगा
मैंने इसको और तोड़ दिया, मैंने कहा 1000 तो ये बन जाएगा थर्ड कॉल। तो पहली इंस्टॉलमेंट जब फर्स्ट टाइम पे होती है उसको क्या बोलते हैं? जब कंफर्म करते हैं क्या बोलते हैं? और फिर किसकी स्टेजेस चालू हो जाती है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जब पैसा देते हैं वो पैसा कौन सा कहलाता है? फिर क्या आता है? और फिर किसका नंबर आता है? कॉल। तो जब कोई कंपनी पहली बार पैसा लेती है शोल्डर से वो कहलाता है कौन सा मनी? एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन सभी लोग देंगे। जैसे मान लो मैंने बोला भाई 10 लोगों के एडमिशन ओपन है मेरे यहाँ, और जिन जिन को एडमिशन चाहिए पहले अप्लाई करो। मान लो 50 फॉर्म बिक गए, एक बंदे ने 2000 रुपए दे दिए, तो एप्लीकेशन सबने दिया, बट सीट कितने दी मेरे पास सिर्फ? तो कंफर्म तो 10 ही को ही कर पाऊंगा ना मैं। तो मैंने 10 को कंफर्म किया, बाकी 40 को क्या कर दिया मैंने? मना कर दिया। बाकी 40 को क्या कर दिया मैंने? अब कंफर्म हुए कितने? सिर्फ सिर्फ 10 ही कंफर्म हुए। 10 कंफर्म हुए, बाकी 40 को तो वापस लौटाना पड़ेगा ना, पैसा लौटा दो उनका। तो पहली स्टेज को बोलते हैं एप्लीकेशन, अगली को बोलते हैं अलॉटमेंट, फिर होता है नंबर किसका? कॉल का। सही बात समझ में? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में। देखो अब जर्नल एंट्रीज। सो एग्जांपल समझाता हूं, लिखो। लिखना, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर of 10 each payable as 2 on application, 3 on allotment, and balance on final call. पास जर्नल एंट्री। एक कंपनी ने इशू किए कितने शेयर? 10,000 शेयर। क्या रेट के हैं? 10 रुपए का एक है। पेबल कैसे हो रहा है? 2 रुपए एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट है, और बाकी फाइनल कॉल पे जर्नल एंट्री पास करो। अब बताओ कितने शेयर इशू किए कंपनी ने, और लिखो आप एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 10,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर की है बेटा? 10,000 शेयर की। बताओ कितने शेयर इशू किए अपन ने? 10,000। कितनी एप्लीकेशन आई? 10,000। इशू प्राइस फेस वैल्यू किसके बराबर है? पेमेंट कैसे हो रहा है? 2 रुपए किस पे है? और ये सिचुएशन है। अब आप एक बार समझना एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले लोगों ने अप्लाई किया, कितने रुपए दिए होंगे? एप्लीकेशन 10,000 आई, क्या रेट से दिया होगा? 2 से। सबसे पहले मैं फर्स्ट लिखता हूं, अभी कॉपी बाद में करना, पहले सिर्फ समझ लेना। फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, क्या एंट्री करें? पैसा आया टू, कितने रुपए है? 10,000 इंटू 2। बोलो, समझ आया? पैसा आया। अब कितने इशू किए? 10। एप्लीकेशन में कितनी आई? सबको दे सकते हैं आराम से, सबको शेल्डर बना सकते हैं। तो लिखो, फिर अगला अपन करेंगे फॉर कंफर्मेशन। अपन ने सब कंफर्म कर दिया। हमने क्या एंट्री करी? देखो कैपिटल डालने की एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल। भाई बिजनेस पैसा कैपिटल है, क्या एंट्री करते हैं? कैश टू कैपिटल। यहाँ भी एंट्री वही बनेगी, तो एंट्री कैसे कर दी? शेयर एप्लीकेशन टू, ये कितने से कर दी?
एप्लीकेशन का entry। अब लोगों ने दे दिया। अब एक बार मैंने एडमिशन ले लिया, अगली बार हम उनसे पैसा मंगवाएंगे। अब बताओ, अब अलॉटमेंट का पैसा डायरेक्ट देंगे नहीं, वो पहले हम इनसे ड्यू करेंगे, पहले पैसा लाओ अलॉटमेंट का, फोन में पैसा दो अलॉटमेंट का। तो अब अगली एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, फॉर मेकिंग अब ड्यू करने की कैसे करेंगे, कितना बोलो, कितना ड्यू करें, तो 10,000 इंटू 3, कितना रुपए ड्यू करें। फिर जब इनसे बोला भैया पैसा दो, इनने पैसा दिया होगा, फॉर रिसिप्ट ऑफ। अब ड्यू कैसे किया, अलॉटमेंट टू कैपिटल, पहले कैपिटल क्रिएट किया, बोला पैसा दो, इनने पैसा दिया, तो अब क्या एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट क्लोज कर देंगे। हर क्वेश्चन में एंट्री ये होगी, याद हो जाएगी एंट्री आपको, है ना। पहले पैसा आया, कंफर्म किया, अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट का पैसा आया। अब क्या करें अगला, फर्स्ट कॉल ड्यू करें। फिर बोले भैया फर्स्ट कॉल का पैसा दो, कितना ड्यू करोगे बताओ, 10,000 इंटू 5, 50,000, और फिर एक फर्स्ट कॉल आने की एंट्री, क्या करेंगे, तो समझ में आया। तो आप देखो नेट एंट्री आपकी बैंक टू कैपिटल ही बन रही है सब जगह। ये एक सिंपल एंट्री होती है कंपनी के अंदर, पैसा आने की एंट्री, कंफर्म की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, फर्स्ट कॉल के आने की। बोलो कोई दिक्कत, करें कॉपी करें फटाफट। ठीक है, अभी मैं भेज रहा हूँ, अभी प्रिंट भी दे रहा हूँ इसके ना। करो कॉपी करो फटाफट।
कर लिया कॉपी? ठीक है, ये कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है ना? और मेरी क्लास